दोस्तों, मार्केट वेटरन शंकर शर्मा ने एनडीटीवी इंटरव्यू में कहा था, इंडिया इज द डम्बेस्ट आईपीओ मार्केट इन हिस्ट्री। सुनने में बड़ा नेगेटिव लगता है ना। लेकिन सवाल यह है, क्या आईपीओ इन्वेस्टर्स सच में डम्ब होते हैं? आज मैं आपकी अपनी 35 साल की आईपीओ इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ इस टॉपिक को खुलकर समझाऊंगा। शंकर शर्मा का कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स हाइप और एंकरिंग बायस के चक्कर में फंस जाते हैं, आईपीओस का ओवरवैल्यूड प्राइस पे चेस करते हैं और फिर लिस्टिंग के बाद नुकसान उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेंसकार्ट आईपीओ इश्यू प्राइस 402 था, लेकिन लिस्टिंग 395 पे हुई। ₹7 का नुकसान, मतलब तुरंत लॉस। लेकिन फिजिक्स वाला आईपीओ 109 पे इश्यू हुआ और 145 पे लिस्ट हुआ, 33% का मुनाफा। मतलब आईपीओस मिक्स्ड होते हैं, कुछ हाइप कुछ सॉलिड। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आईपीओ इन्वेस्टिंग शुरू किया था जब मैं सिर्फ 19 साल का था। आज 35 साल हो गए और एक भी फाइनेंशियल ईयर में नेट लॉस नहीं हुआ। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है, एंटर करो सिर्फ रिसर्च के साथ, एग्जिट करो डिसिप्लिन के साथ और टाइमिंग पे फोकस करो। 90% से ज्यादा केसेस में मैं प्रॉफिट या कंट्रोल लॉस बुक कर लेता हूँ विद इन फर्स्ट डे, दैट इज लिस्टिंग डे, फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ एंड तक खत्म होना चाहिए। रिसेंट परफॉर्मेंस लास्ट 2 महीने का आप देखो, अक्टूबर नवंबर 2025 का, तो प्री सब्सक्रिप्शन रिसर्च किया बहुत डीप में और 2 लाख से ज्यादा शॉर्ट टर्म गेन्स अचीव किया। सब कुछ एनालिसिस और रिस्क मिटिगेशन पे बेस्ड था। इसलिए जब कोई कहता है कि आईपीओ इन्वेस्टर्स डम होता है, मुझे बुरा लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन और रिसर्च ही स्मार्ट इन्वेस्टर को क्राउड से अलग बनाता है। चलिए कुछ और आईपीओस देखते हैं। फिजिक्स वाला आईपीओ 33% लिस्टिंग गेन, टेनेको क्लीन एयर आईपीओ 27% प्रॉफिट, पाइन लैब्स आईपीओ 9.5% प्रॉफिट, लेंसकार्ट में लगभग 2% नुकसान हुआ। डेटा क्लियरली दिखाता है कि आईपीओस एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। अगर आप ब्लाइंडली हाइप चेस करते हो तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप सिलेक्टिव और डिसिप्लिन हो तो आईपीओस प्रॉफिटेबल होते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए कुछ क्लियर लेसन। हाइप मत चेस करो, फंडामेंटल्स चेक करो। टाइमिंग क्रिटिकल है, स्मार्ट एग्जिट्स पहले वीक में ही हो जाते हैं। कंट्रोल रिस्क रखो, डिसिप्लिन से बड़े लॉसेस अवॉइड होते हैं। मैक्रो साइकिल समझो, सेक्टर और मार्केट ट्रेंड के साथ आईपीओ बेट्स अलाइन करो। स्मार्ट इन्वेस्टिंग और हर्ड इन्वेस्टिंग में फर्क है। शंकर शर्मा की कमेंट एक वेकअप कॉल है, हर्ड मेंटालिटी के अगेंस्ट। लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ एक स्मार्ट अपॉर्चुनिटी है। आईपीओ इन्वेस्टिंग डम नहीं है। डम तो तब होता है जब आप बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए आईपीओ की कहानी चैनल पर और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हर नया इंसाइट मिलता रहे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। मैं हूं चेतन मिठलानी, आपका होस्ट, साइनिंग ऑफ।